जिसे नाम से ही पता चल रहा है, परम आत्मा। हाँ, परम मीन्स सुप्रीम, है ना। सुप्रीम मतलब जो सब में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, वो है सुप्रीम फादर, गॉड फादर। हाँ। और देव आत्माएं अर्थात वो आत्माएं जिनके अंदर दैवी गुण है। हाँ। तो देवी गुणों वाली आत्माएं वो है देव आत्माएं, देवता। और उनको भी बनाने वाला, उनको भी देवी गुण सिखाने वाला वो है परमात्मा। हाँ, शिव बाबा जिनको हम बोलते हैं। तो परमात्मा जो है वो सर्वोच्च है। हाँ। और सर्वोच्च अर्थात जो सबसे ऊंचा है। और वो सर्वमान्य भी है, कि सब उनको मानते हैं, सब धर्मों की आत्माएं उनको मानती है। और ये कि परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, यानी कि सेल्फ मैनिफेस्टेड। और वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, है ना। माता की गर्भ से उनका जन्म नहीं होता। उनका जन्म कैसा है, दिव्य और अलौकिक। यानी कि वो अवतार लेते हैं। हाँ, अवतार लेना अर्थात कि वो माता की गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो अपने आप ही प्रकट होते हैं, यानी कि सेल्फ मैनिफेस्टेड। हाँ, स्वयंभू। स्वयंभू मीन्स कि अपने आप ही प्रकट होते हैं, है ना। तो जैसे हम आत्माएं जो होती हैं गर्भ में जाती हैं, और हम जन्म लेती शरीर धारण करते हैं, और हम बड़े भी होते हैं। फिर हम मुख द्वारा बोलते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, मतलब हमें इंद्रियों द्वारा हम अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे अपनी रियलिटी को, कि मुझ आत्मा में जो पार्ट है वो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ इन रियल थ्रू माय ऑर्गन्स। बट गॉड इज समवन जो कि बॉडी हमारी तरह नहीं लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी नहीं लेते हैं। वो मैनिफेस्ट होते हैं, आ, मतलब अपने को भी एक्सप्रेस करते हैं थ्रू समवन एल्स, जिसको बोलते हैं पर काया प्रवेश करते हैं। हाँ, वो कौन सी काया में प्रवेश करते हैं दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अभी हम ये समझें कि परमात्मा जो है वो जन्म मरण रहित है, और वो अवतरित होते हैं। हम्म, मनुष्यों की तरह उनका, हमारी तरह मनुष्यों की तरह उनका जन्म नहीं होता। हाँ, उनका जन्म दिव्य है और अलौकिक है। हाँ, और उनका, जैसे हम अपने मुख द्वारा बोलते हैं, हाँ, हम अपनी रियलिटी जो हमारे अंदर पार्ट है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, वैसे परमात्मा भी मुख का आधार लेते हैं, लेकिन हम्म, दूसरे का। हम्म, यानी कि जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जो है ना वो सृष्टि की स्थापना करते हैं। हम्म, हम भी यही बताते हैं। और जैसे हम देखेंगे और स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी यही बताते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई। लेकिन हम गॉड को ही सर्वोच्च कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि रची। हाँ, किसके द्वारा रची, ब्रह्मा के द्वारा रची। कैसे रची, मुख द्वारा रची। अब मुख द्वारा सृष्टि कैसे रचते हैं। हम्म, मुख द्वारा सृष्टि रचना अर्थात कि मुख द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के द्वारा जो है हमने अपनी नई सृष्टि रची। हाँ, संकल्पों से सृष्टि रची। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान दिया, जिससे हमारा भी दिव्य जन्म हुआ। और उस जन्म में हम आत्माओं ने उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण किया, और उन्हीं संकल्पों से हमने नई सृष्टि का निर्माण किया। हम्म, तो इस तरह से जो है हमने नई सृष्टि रची। हाँ, परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देकर हम आत्माओं को दिव्य और अलौकिक बुद्धि दी, जिसके द्वारा हमने नई सृष्टि रची। तो ये है परमात्मा का कर्तव्य। हम्म, परमात्मा सेल्फ मैनिफेस्टेड है, स्वयंभू है। उनके बहुत सारे नाम हैं। हाँ, हम भक्ति में बोलते हैं कि उनकी महिमा अपरम अपार है। हाँ, उनका अवतार होता है वो, जो है वो पर काया प्रवेश करते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। शंभु उनका नाम है। फिर हम उनको अमरनाथ भी बोलते हैं, भोलानाथ भी बोलते हैं। हाँ,
और भी उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि वो सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं हमें। तो यही यही जो दिव्य ज्ञान हमें मिलता है, इसी से आत्माएं जो है नर से नारायण बनती है। ये कथा सुन के जो हम ज्ञान सुनते हैं, फिर इसी ज्ञान के द्वारा हम आत्माएं अपने अ, अमर होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस इसलिए परमात्मा को अमरनाथ भी बोलते हैं। और सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है। तो इस तरह से परमात्मा की महिमा है कि वो तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी भी हैं, वो त्रिलोकी नाथ भी हैं। तो इस तरह से परमात्मा सर्वशक्तिवान भी है, हाँ, त्रिनेत्री भी है। तो इस तरह से हम जो है और भी बहुत कुछ परमात्मा के द्वारा जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को अलौकिक भी बना सकते हैं और अपना परिवर्तन कर अपनी नई सृष्टि की स्थापना कर सकते हैं। हम परमात्मा की महिमा, गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा की महिमा बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है कि एक ओमकार, कि वो एक है। सत्य नाम, वो सत्य है। हाँ, निर्वैर, निर्वैर, उनका किसी से वैर नहीं है। हाँ, अकाल मूरत, हाँ, उनको काल खा नहीं सकता। अजूनी, यानी कि वो जन्म मरण रहित हैं। तो परमात्मा जो है वो अकाल मूरत, सत्य नाम, उनका नाम ही सत्य है। जैसे बोलते हैं ना कि गॉड इज ट्रुथ, तो वो गॉड जिसके बारे में बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सत्य है, वो शिव है। शिव यानी कल्याणकारी, सुंदर है। हाँ, मतलब जो परमात्मा जो कि सत्य है, जो कल्याणकारी है, वो सबसे सुंदर है। तो वो है शिव। हाँ, और सत्य है उनका नाम। हाँ, कहते हैं कि उनका नाम जपने से ही हम तर जाते हैं। हाँ, तो कितना हमारा मतलब उनके नाम में भी कितनी पावर है। हाँ, तो सत्य है यानी सत्य है। हाँ, और अयोनी, जन्म मरण रहित है। हाँ, और अकाल मूरत, उनको काल खा नहीं सकता, मतलब निर्भय है एकदम। तो ऐसा हमारी सृष्टि पर हमारा परमात्मा, हमारा बाबा, जिनको गॉड बोलते हैं, वो ऐसा है कि सब सर्वोच्च है, सबसे सुंदर है। हमेशा सच बोलता है, कल्याणकारी है, और इतना पावरफुल है कि निर्भय भी है। उनके सत्य में, हाँ, उनका सत्य कैसा है, स्वीट है उनका सत्य। हाँ, उनको सत्य, उनका सत्य ऐसा है कि वो आत्मा का कल्याण करता है। हाँ, और जैसे होता है ना, कई बोलते हैं कि आ, सच सच कड़वा होता है, लेकिन ये वाला सच जो भगवान एक्चुअल में बोलते हैं, ये आत्मा को मीठा बनाता है। हाँ, तो ये वंडर है इसका, कि ऐसा सत्य जो आत्माओं को मीठा बना दे। हाँ, निर्भय, निर्भय क्यों बोला, क्योंकि जब हम सत्य नहीं होते ना, तो क्या होता है, हमको भय होता है, हमारा झूठ बाहर ना आए। हाँ, लेकिन जिस आत्मा में सत्य है, पवित्रता है, वो निर्भय होती है। हाँ, और सच्चाई वाला हमेशा खुशी में नाचता है। हाँ, खुश रहता है, आनंद में रहता है। हाँ, और जहाँ सत्य है वहां पे प्रेम भी है। तो ये सत्य की विशेषता है कि जहाँ सत्य है वहां प्रेम है, वो निर्भय है। हाँ, वहाँ खुशी है। तो ये सारे गुण, हाँ, हमें किससे मिलते हैं, परमात्मा से। हाँ, तो और हम जो है जन्म मरण के जो चक्र होता है ना, उससे भी निर्भय हो जाते हैं। हाँ, और परमात्मा के लिए बोलते हैं कि वो आ, कर्ता पुरुष। हाँ, कि परमात्मा जो है वो आ, मतलब करते हुए भी जैसे कि अकर्ता है। हाँ, सब कुछ करता है, करण करावन हार भी है, लेकिन अकर्ता है। हाँ, तो ये परमात्मा की महिमा में गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और हमारे जीवन में भी हमने ये सब अनुभव किया है, कैसे परमात्मा अकर्ता है, सोचता भी है, अभोक्ता भी है, कल्याणकारी है, और हमको भी सत्य बनाकर
और सारे आत्मा के जो गुण हैं वो हमें अनुभव कराता है। ओम शांति।